4 जून 2024, जिस दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। कुछ घरों में खुशियां थी और कुछ लोगों के अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। 5 मई 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। स्टूडेंट्स ने महीनों नहीं सालों तक मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए। देन उसके बाद कंट्रोवर्सी, एलिगेशंस, ग्रेस मार्क, पेपर लीक, कोर्ट केस, और इस बीच स्टूडेंट्स बस ये सोच रहे थे कि इतने सालों की मेहनत, हमारा डेडिकेशन, उसका क्या। सबसे डेंजरस बात पेपर लीक नहीं होता। सबसे डेंजरस बात होती है वो फीलिंग, जिसमें स्टूडेंट्स को ये फील होने लगता है कि अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। सच बोलूं, प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं होता है। प्रेशर होता है कंपैरिजन का, प्रेशर होता है रिश्तेदारों का, प्रेशर होता है वो लाइन का जो बार बार बोली जाती है कि शर्मा जी का लड़का निकल सकता है तो तुम क्यों नहीं। नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, नाम अलग है, सिस्टम अलग है, सिलेबस अलग है, पर एक चीज सेम है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स को ये बिलीव दिला दिया जाता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसके रिजल्ट्स पर मैटर करती है। अगर वो अच्छे नहीं हैं तो वो एक लूजर है। पेरेंट्स बोलते हैं ये हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, एंड सोसाइटी बोलती है फ्यूचर सिक्योर करो, एंड टीचर्स बोलते हैं अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। और स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर खुद को प्रूफ करते करते थक जाते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स का मेंटल प्रेशर कोई ड्रामा नहीं है। ऑफिशियल एनसीआरबी डाटा के मुताबिक 2022 में 1344 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, यानी लगभग 36 स्टूडेंट्स पर डे, और उनमें से 22,048 केसेस एग्जाम फेलियर से लिंक्ड बताए गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 13,000 अनफिनिश्ड स्टोरीज हैं जो स्टूडेंट्स की थी। 2025 में इंडियन एक्सप्रेस ने एनसीबी डाटा के बेसिस पर रिपोर्ट किया कि आने वाले कुछ सालों में और भी ये इंसिडेंट्स अलार्मिंग हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम किसी एक सिटी या एक स्टेट या एक एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है। 31 दिसंबर 2023 इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि कोटा में 26 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, उस वक्त का हाईएस्ट एवर फिगर। और 2024 में भी केसेस रुके नहीं। कोटा का नाम कोचिंग कैपिटल के नाम से फेमस हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे प्रेशर का सिंबल बनता चला गया। सोचो, 17 साल 18 साल के बच्चे घर से दूर, एक रूम, एक टेस्ट सीरीज, एक रैंक लिस्ट, और हर वीक उन्हें ये फील कराया जाता है या तो टॉप करो या तुम कुछ नहीं हो। प्रॉब्लम ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ रेस्ट गिल्ट लगने लगता है, फेलियर आइडेंटिटी बन जाता है, और हेल्प मांगना वीकनेस समझा जाता है। नीट यूजी 2024 का एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ। एनटीए ने रिजल्ट 4 जून 2024 को डिक्लेयर किया। उसके बाद एलिगेशंस आए, ग्रेस मार्क्स, इरेगुलरिटीज, पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी ये नोट हुआ कि लीक इंसिडेंट हजारीबाग और पटना से रिलेटेड था। बाद में 23 जून 2024 को 1563 कैंडिडेट्स के लिए रीटेस्ट हुआ। अब इसको एक स्टूडेंट की साइड से सोचो। तुम 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करते हो, घर वालों की एक्सपेक्टेशन लेते हो, सोशल मीडिया पर एयर रैंक 1 के लिए स्ट्रेटेजी देखते हो, और फिर सिस्टम ही क्वेश्चनेबल लगने लगता है। स्टूडेंट तब टूटता है जब उसको लगने लगता है कि इस सिस्टम में उसकी मेहनत की फेयर वैल्यू नहीं है। यूपीएससी और दूसरे एग्जाम भी सेफ बबल नहीं है। लोग सोचते हैं ये प्रेशर सिर्फ नीट या जेई तक होता है। नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी इसी प्रेशर मशीन का पार्ट है। हमने एग्जाम प्रेशर को इतना कमर्शियल और ब्रूटल बना दिया है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी, डिग्निटी, मेंटल हेल्थ सब कुछ सेकेंडरी लगने लगा है। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो या फिर जेई एस्पिरेंट हो, पैटर्न सेम है। एक ड्रीम को इतना ओवर हाइप कर दो कि इंसान उस ड्रीम के बगैर खुद को वर्थलेस समझे। अब इसमें सबसे पेनफुल चीज क्या है? वो स्टूडेंट जो बोलता है बस एक और साल, फिर बस एक और अटेम्प्ट, फिर बस इस बार हो जाएगा, और देखते ही देखते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ईयर ड्रॉप लेना गलत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रियलिटी चेक के सिर्फ होप पे होप लगाए रखना, ये खुद के साथ अनफेयर हो सकता है। तुम खुद सोचो, अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लियर करने के बाद कोई अल्टरनेट वे चूज करता है, जैसे कि एमबीबीएस अब्रॉड या फिर कोई और, तो सोचो कि वो इतने सालों में कहाँ होता। वो इंडिया में आके शायद प्रैक्टिस कर रहा होता, या फिर इंटर्नशिप कर रहा होता, या फिर अपना नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर कर रहा होता, या अपने किसी अच्छे फील्ड में ग्रो कर रहा होता, जबकि कोई उसके साथ का दूसरा स्टूडेंट अटेम्प्ट नंबर 6 या 7 की तैयारी कर रहा होगा। एमबीबीएस अब्रॉड का फेयर भी हाफ ट्रुथ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर इंडिया में सीट का प्रेशर, रैंक का प्रेशर, फीस का प्रेशर अलग है, और फिर उनके पास अब्रॉड जाने का एक ऑप्शन आता है, लेकिन वो रुक जाते हैं। क्यों? वहां से आके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से करने के बाद भी तो एग्जाम देना है, सेम एग्जाम देना है। नेक्स्ट का प्रेशर यहाँ से भी होगा, नेक्स्ट का प्रेशर वहां से भी होगा, और अगर यहाँ प्राइवेट कॉलेज से पढ़ोगे तब भी फाइनल में कॉम्पिटेंस प्रूफ करना होगा। तो सवाल ये है, अगर एंड में कॉम्पिटेंस प्रूफ करना ही है तो बेटर एक्सपोजर,
बेटर अफोर्डेबिलिटी, बेटर टाइमलाइन को क्यों इग्नोर कर रहे हो? हाँ, हर अब्रॉड ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं एंड कुछ ऑप्शंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छे बजट ऑप्शंस पे मिल जाते हैं। अगर स्टूडेंट का गोल जेन्युइनली डॉक्टर बनना है तो उसको किसी एक गेट पे खड़ा रखना भी गलत हो सकता है। उसके पास मल्टीपल वे होने चाहिए किसी डिग्री को एक्वायर करने के लिए, किसी जगह एक मुकाम पे पहुंचने के लिए। डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं, लाइफ खत्म, ये लाइन बहुत ही डेंजरस है। क्या सिर्फ स्टेथोस्कोप पकड़ने वाला ही सक्सेसफुल डॉक्टर है और उसका कैरियर सक्सेसफुल होगा? नहीं। अगर डॉक्टर बनना ड्रीम है तो ऑप्शंस भी तो देखो। नर्सिंग है, BAMS है, BHMS है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, रिसर्च, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, और यूपीएससी नहीं हुआ तो सब खत्म? नहीं। स्टेट PSC है, पॉलिसी रिसर्च है, लॉ है, जर्नलिज्म है, अकेडमिया है, NGO सेक्टर है, कॉर्पोरेट रोल्स हैं। एक एग्जाम तुम्हें एक रूट से रोक सकता है लेकिन आपकी एबिलिटी को कैंसिल नहीं कर सकता। एंड पेरेंट्स के लिए मेरे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, आपका प्रेशर आपकी इंटेंशन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आप मोटिवेट करना चाहते हो लेकिन बच्चे कभी कभी उस मोटिवेशन को थ्रेट की तरह ले लेते हैं। हर बच्चा टॉपर माइंडसेट का नहीं होता, हर बच्चा हाई स्पीड पे ग्रो नहीं कर सकता, हर बच्चा डॉक्टर या IAS नहीं बन सकता। अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो उसको डांटने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो लेजी नहीं, मेंटली एग्जॉस्ट हो। फिर क्वेश्चन आता है सोसाइटी का क्या है? सोसाइटी रिजल्ट्स के दिन आती है, स्ट्रगल के दिन नहीं। सोसाइटी कंपैरिजन करती है, सपोर्ट नहीं। सोसाइटी तुम्हारी जिंदगी जीने नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा एक पॉइंट याद रखो, तुम यहाँ सोसाइटी को इम्प्रेस करने नहीं, अपनी लाइफ को जीने के लिए आए हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम फेल हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम फेल नहीं हुए, तुम बस थक गए हो, और थक जाना खत्म हो जाना नहीं होता। एक एग्जाम, एक रिजल्ट, एक रैंक, एक अटेम्प्ट, ये तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी आइडेंटिटी नहीं है। किताब का अगर एक चैप्टर वीक हो जाए तो उस किताब को जलाया नहीं जाता, नेक्स्ट चैप्टर को लिखा जाता है। अपनी जिंदगी को एक रिजल्ट से जज मत करो, तुम मार्कशीट नहीं हो, तुम पॉसिबिलिटी हो, एंड पॉसिबिलिटी की कोई एक फॉर्म नहीं होती। एंड अगर तुम स्टक हो, रीथिंक करो, ऑप्शंस देखो, पेरेंट्स से बात करो, गाइडेंस लो। डायरेक्शन बदलना कभी हार नहीं होती, कभी कभी वही सर्वाइवल होता है और वो बेस्ट मूव होता है आपकी लाइफ का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड से इस वीडियो को देख रहा है और उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कंसल्टेंट के साइड से, यूनिवर्सिटी की साइड से, वो डायरेक्टली मुझे DM कर सकता है, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में है और वो नीट की तैयारी कर रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकता है और हमसे बात कर सकता है। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। कोई भी एग्जाम, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम हियर टू हेल्प यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में। बाय बाय।